हेलो दोस्तों, मैं कबीर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ भूषण साइंस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं विपल सर्जरी के बारे में कि ये विपल सर्जरी क्या होता है। देखो बच्चों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको विपल सर्जरी नाम सुन के थोड़ा लग रहा होगा कि ये कौन सा सर्जरी आ गया, है ना। लेकिन भाई मैं यही आज आपको क्लियर करने वाला हूँ कि ये विपल सर्जरी होता क्या है। देखो, विपल सर्जरी जो है इसी का एक और नाम होता है। बोले क्या नाम होता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसी को हम पैनक्रियाटिको ड्यूडेनेक्टमी बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें एक वर्ड लगा हुआ है, देखो ध्यान से, एक्टमी वर्ड, है ना। और जहां भी एक्टमी वर्ड लगा हुआ है तो उस एक्टमी वर्ड का मतलब समझ लेना रिमूव करना होता है। क्या करना होता है? रिमूवल करना। बोले क्या रिमूव करेंगे? तो इसमें वर्ड देखो, पेनक्रियाटिको मतलब पेनक्रियास, और ड्यूडिनेक्टमी ऐसे लिखा है। तो ड्यूडिनेक्ट मतलब ड्यूडिनम की बात हो रही है। तो पेनक्रियाटिको ड्यूडिनेक्टमी में क्या किया जाता है? पेनक्रियास ड्यूडिनम का रिमूवल किया जाता है। तो क्या केवल ये दो ही पार्ट रिमूव होता है? नहीं, कुछ कुछ चीजें और रिमूव होता है। आओ समझते हैं इसको अच्छे से। देखो, एक मेजर सर्जिकल प्रोसीजर होता है ये, जिसमें पेनक्रियास का हेड वाला जो पोर्शन है उसमें अगर कैंसरस सिचुएशन आ गया या कोई और प्रॉब्लम हो गया या फिर बहुत ज़्यादा सडन टाइप का उसमें सिचुएशन आ गया, हो जाता है गैंग्रीनस टाइप का, तो ऐसे अवस्थाओं में इस तरह का प्रोसीजर करना पड़ता है। इसमें क्या किया जाता है? जो हेड ऑफ पेनक्रियास है, पेनक्रियास का होता है हेड, होता है नेक, होता है बॉडी, होता है और टेल होता है। तो जो हेड वाला पार्ट होता है ना, इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे टाइप का होता है। तो ये हेड वाला जो पार्ट होता है ना उसका, तो इसी हेड वाले पार्ट को रिमूव करते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये हेड वाले पार्ट में ही कैंसर डेवलप होता है, और इसीलिए इसी पार्ट को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें ड्यूडेनम को भी रिमूव किया जा सकता है, गॉल ब्लैडर को भी किया जा सकता है, बाइल डक्ट को भी रिमूव किया जाता है, और कुछ सिचुएशंस में स्टमक की पोर्शन को भी रिमूव कर दिया जाता है। तो इतने पार्ट्स इस सर्जरी में रिमूव हो सकते हैं। बोले किस में? विपल सर्जरी में। अब सर आगे बढ़ते हैं। विपल सर्जरी जो है, ये देखिए, विपल सर्जरी जो है वो कैसे होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिल रहा है एक साइड में, और एक साइड में आपको सर्जरी के बाद का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई सर्जरी में क्या क्या रिमूव होना है। सर्जरी में क्या क्या रिमूव होना है, ये देखो, जितना आपको ये कलर पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला इतना, ये पर्पल कलर वाला है ना, तो ये पोर्शन क्या होना है? रिमूव होना है ना। अब जैसे ही ये कट करके इतना भाग ऐसे ये पूरा कट करके रिमूव किया गया है, रिमूव करने के बाद उसको जोड़ा गया है ना। देखो, मतलब ये ड्यूडेनम रिमूव हुआ है, गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है ना। और इधर जो पेनक्रियास का हेड वाला पार्ट है ना, इतना पार्ट पूरा रिमूव हो गया है। रिमूव होने के बाद में क्या किया गया है? सीधा देखो एनास्मोस कर दिया गया है ना, मतलब उसको जोड़ दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन से, है ना। और इधर जो आपका बाइल डक्ट है उसको डायरेक्ट इससे जोड़ दिया गया है। तो इसी सर्जरी को हम क्या नाम देते हैं सर? विपल सर्जरी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो सर्जरी है, विपल सर्जरी है, ये हम कब और किस सिचुएशन में कर सकते हैं? तो इंडिकेशन क्या है? तो भाई ध्यान रखना, अगर किसी पेशेंट को पैनक्रियाटिक हेड में कैंसर हो गया है, किसी भी पेशेंट को कैंसर है पेनक्रियास का, तो रिमूव किया जा सकता है, मतलब इस सर्जरी को डन किया जाता है। दूसरा, एम्पुलरी कैंसर, मतलब पेनक्रियास और जो बाइल डक्ट आता है तो हमारे इंटेस्टाइन जो होता है वहां पर वो जाके ओपनिंग होता है, तो वहीं पर जो डक्ट का पार्ट होता है ना, उस रीजन को हम बोलते हैं एम्पुलरी रीजन। तो वहां पे भी अगर कोई कैंसरस सिचुएशन है तो भी ये सर्जरी डन किया जाता है। बाइल डक्ट जो है, उस बाइल डक्ट में कोई प्रकार का कैंसर हो गया है या कोई ड्यूडिनल कैंसर हो गया है, ड्यूडिनम में कैंसर है, तो भी इस सर्जरी को डन किया जाता है। किसी तरह का क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस है, बोले तो इन्फ्लामेशन है, क्या हो गया है?
इन्फ्लामेशन हो गया है। बोले कहाँ सर? पेनक्रियास का इन्फ्लामेशन हो गया है और सीवियर है, बहुत ज्यादा सीवियर केस है जिसमें पेनक्रियास आपका पूरा डैमेज होते जा रहा है, उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? विपल सर्जरी करेंगे। किसी प्रकार का बिनाइन या सिस्टिक पैनक्रियाटिक ट्यूमर हो गया है। अब बिनाइन ट्यूमर तो समझ गए होंगे जो कैंसरस नहीं है, लेकिन ये सिस्टिक क्या है? तो सिस्टिक में सैक जैसा एबनॉर्मल मास जो है वो ग्रो कर जाता है, उसी को हम बोलते हैं सिस्टिक पैनक्रियाटिक ट्यूमर। ये सिस्टिक जो है ना वो कहीं भी मतलब बहुत सारे पार्ट्स में होता है, लेकिन अगर पैनक्रियास में हो रहा है तो ये सर्जरी करते हैं। फिर बात आती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, क्या करोगे? सर्जरी तो आपने कर लिया, रिमूव कर लिया वो सब पार्ट, इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद आपको यहाँ पे पेन कंट्रोल करना है। जैसे कि पेन के लिए आप जो भी दवाइयाँ है लाइक मॉर्फिन सल्फेट अगर नीड पड़ता है तो वो दवाइयाँ देना है, बाकी अदर जो दवाइयाँ वो देना है ना। एंटीबायोटिक कंपलसरी है, क्योंकि कोई भी सर्जरी होना है, सर्जरी के बाद जो है इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो एंटीबायोटिक कंपलसरी रहेगा, है ना। बोले सर आईवी फ्लूइड यहाँ पे आपको देना है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपको यहाँ पे उस व्यक्ति को देना है ताकि वो फास्टली रिकवर कर सके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको उसको ब्लीडिंग के लिए, इन्फेक्शन के लिए और किसी प्रकार का एबनॉर्मल लीकेज के लिए उसको ऑब्जर्व करते रहना है, क्योंकि सर्जरी हुआ है तो सर्जिकल पार्ट से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकता है, इसीलिए आपको वो सारी चीजें देखते रहना है, ठीक है। और अगला यहाँ पे आपको क्या करना है? उस पेशेंट को कहना है कि आप ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए और कुछ टाइम बाद मूवमेंट कर, मतलब थोड़ा बहुत हलचल कर सकते हैं, मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, जिससे आप जल्दी रिकवर हो पाएंगे। बोले नेक्स्ट यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन की बात करना है। मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इसमें? एक तो भाई इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरा ब्लीडिंग के चांसेस भी होते हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है, इन्फेक्शन होना या ब्लीडिंग होना सर्जरी के बाद एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन। दूसरा पैनक्रियाटिक फिस्टुला बन जाता है। अब ये पैनक्रियाटिक फिस्टुला क्या है? पैनक्रियास में किसी प्रकार का एबनॉर्मल रूप से ओपनिंग बन जाना और उस ओपनिंग की वजह से पैनक्रियाटिक जो सिक्रेशंस है वो एबनॉर्मल रूप से कहीं भी रिलीज हो जाएगा, वो कहलाता है पैनक्रियाटिक फिस्टुला। फिस्टुला बन जाना मतलब एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाना। अब भाई भली बात ही पता है नाक में, कान में ओपनिंग है, लेकिन ये कान का ओपनिंग इधर आ जाए तो एबनॉर्मल कहलाएगा ना, वैसे ही टाइप का उसमें हो जाता है। एक यहाँ पे डिलेड गैस्ट्रिक डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग देखने को मिलेगा। मतलब स्टमक का जो कंटेंट है जो आपने खाया पिया वो बहुत धीरे से ही बाहर जाएगा, मतलब आगे वो ट्रांसफर होगा, एकदम धीरे धीरे करके ट्रांसफर होता है ना। क्योंकि सर्जरी हुआ है तो सर्जरी के बाद में डुडेनम नहीं है और आपके जो पार्ट्स है वो क्या हो गया है? रिमूव कर दिया गया है। तो स्टमक के जो फंक्शन है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते और इसीलिए डिलेड क्या होता है? एम्प्टिंग देखने को मिलता है। एक और कंडीशन डेवलप होता है वो है डायबिटीज मेलाइटस। अब ये डायबिटीज मेलाइटस खासकर तब देखने को मिलेगा जब आपके पैनक्रियास के जो मेजर पोर्शन है वो रिमूव कर दिए गए हैं, है ना। क्योंकि पैनक्रियास जो है वो एक हार्मोन को रिलीज करता है, आपने सुना ही होगा इंसुलिन हार्मोन, है ना। अब इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड से जो ग्लूकोज है उसको सेल तक लेके जाना, है ना। ब्लड से निकाल के सेल में लेके जाता है वो, ये इंसुलिन का काम है। अब इंसुलिन ही नहीं है, इंसुलिन तो रिलीज ही नहीं हो रहा है ना, तो बिना इंसुलिन के ब्लड में ग्लूकोज बढ़ते जाएगा और ग्लूकोज बढ़ते जाएगा तो वो क्या कहलाता है बच्चों? डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है, ठीक है। तो डायबिटीज डेवलप होने के चांसेस है। अगला यहाँ पे वेट लॉस और बाइल लीकेज हो सकती है। वेट लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो सर्जरी हुआ है, सर्जरी के बाद में डाइजेशन भी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आपको भली भांति पता है कि पैनक्रियास का काम क्या है? पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करना। एंड जो पैनक्रियाटिक जूस है वो क्या करता है? डाइजेशन करता है ना, किसी भी फूड पार्टिकल को वो डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल है। और सर्जरी के बाद हो सकता है डाइजेस्टिव इशू आ जाए, है ना, और उसकी वजह से वेट लॉस के चांसेस होते हैं। बाइल लीकेज भी हो सकता है। अब देखो भाई बाइल को स्टोर करने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे गॉल ब्लैडर भी रिमूव हो जाता है, तो स्टोर करने के लिए कुछ है नहीं, तो
लीकेज होगा ना। फिर बात आती है रिकवरी की। इसमें रिकवरी कैसे होता है, देखो पेशेंट को 1 to 2 वीक हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत हो सकती है। कुछ सिचुएशन में ज्यादा भी हो सकता है, कुछ सिचुएशन में कम भी हो सकता है, कम तो नहीं लेकिन ज्यादा हो सकता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपको फुल रिकवरी जो है वो कुछ महीनों में देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि सर्जरी हुआ है, सर्जरी के बाद में घाव को भरने में टाइम लगता है, इसीलिए कुछ मंथ लग सकते हैं। बेटर आउटकम आपको कब देखने को मिलेगा, जब कैंसर जो है वो जल्दी डिटेक्ट हो जाए, मतलब कैंसर हुआ और कैंसर जो है अर्लीस्ट जितना जल्दी हो सके पता लग गया, तो तुरंत उसका क्या किया जाता है, निदान मतलब ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। और अगर कोई बिनाइन ट्यूमर है या बिनाइन टाइप का कोई डिजीज है, तो उस केस में तो भाई मतलब मान लो कि और जल्दी ठीक हो जाएंगे पेशेंट, ठीक है, क्योंकि कैंसरस सिचुएशन जो है ना वो कहीं ना कहीं ज्यादा घातक होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। ये आप सभी को भी पता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था विपल सर्जरी, उम्मीद है आप सभी को क्लियर हुआ है। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।